सरकार ने शिक्षा व्यवस्था का मजाक बनाया है और जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल कर रही क्या है। आपको लगता है कि ट्रोलिंग जो है वो आज के ज़माने में एक ज़रिया बन गई है उन लोगों को दबाने का जो कि बहुत वोकली अपनी आवाज़ को उठाते हैं? एक्चुअली क्योंकि ये डिजिटल एरा है, डिजिटल टाइम है, प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि दिस इज द सोशल मीडिया टाइम एंड द डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स क्यों यहाँ पर हम क्यों देख रहे हैं, सारे लोगों के पास मोबाइल है, हर कोई कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कवर नहीं कर रही, तो हम सभी अपने आप में मीडिया हैं। लेकिन हम कैसे उन चीज़ों को रख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। लेकिन वही चीज़ कि ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबका कि ट्रोल होना, नफरत फैलाना, दोनों में फ़र्क होता है। आप ओपिनियन, अपनी विचारधाराएं सम्मान के साथ व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप होमोफोबिया फैलाकर, ट्रांसफोबिया फैलाकर या जाति धर्म लिंग के नाम पर नफरत फैलाकर अपनी ओपिनियन को नहीं रख सकते। सरकार ने भी होमोफोबिया के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया अभी तक। देयर आर नॉट स्ट्रिक्ट लॉज जो कि होमोफोबिया फैलाने वालों पे कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन राइट ऑफ प्रिवेसी तो है। मेरे पास अधिकार है और मैं शायद कुछ लोगों पे लीगल एक्शन लेने भी वाला हूँ, जो मैं लूंगा। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे यूट्यूबर, टिकटॉकर्स लाइक शुभांकर मिश्रा, मैं उन पर भी प्रिवेसी का एक्शन ले सकता हूँ क्योंकि उन्होंने प्रिवेसी को ब्रीच करके विदाउट और कंसेंट हमारी ऐसी वीडियो यूज करी जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंटली होमोफोबिया दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, सब कुछ आया है। क्यों आया है, क्यों यूज करा आपने? मैंने तो 5 मिनट का इंटरव्यू दिया था, आपके अंदर हिम्मत होती तो इंटरव्यू पोस्ट करते आप, आपने सिर्फ ये क्यों पोस्ट करा? दिस इज अ, हमारी प्रिवेसी को ब्रीच करना है ये, और संविधान कभी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं सिखाता ये, और हमारे पास ये वही कि आप किसी की प्रिवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते। आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है पुलिस की तरफ से? नहीं, प्रोटेक्शन है, मैं पुलिस बहुत कोऑपरेटिव है। प्रोटेक्शन, आप मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा प्रोटेक्शन क्या हो सकती है किसी के लिए। अब किसी को कुछ करना होगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने हाथों में लाल रंग लगा रखा है। हाँ, वही कि खूनी मैं नहीं हूँ। द थिंग इज कि हम वहाँ पे कुछ आर्ट वर्क कर रहे थे विद सम स्टूडेंट्स, तो हमने आर्ट वर्क करा, लेकिन वही कि ये हाथों में थीम किसी और के है। लेकिन आप खुद एक एक्ट्रेस है, मैंने आपके कई ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, तो उस टाइप से आप कुछ यहाँ जो नीट के छात्र जो लगातार धरने पे बैठे उनके लिए कुछ लाए लिखकर? जी, मेरे पास एक कविता है, मैं आपको सुना सकती हूँ। आई एम अ पोएट, आई एम नॉट अ एक्टर बट आई एम अ पोएट। ये एक कंपाइलिंग कविता है जो सारे सुसाइड केसेस पर लिखी गई है, क्योंकि अब वो सुसाइड होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया की वजह से बच्चे करें या पेपर लीक की वजह से करें, इट्स ऑल द सिस्टम फेल्योर। सिस्टम के फेल होने की वजह से ही बच्चे मर रहे हैं। मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसे तलवार की तरह उतना ही चलाऊंगा। मैं बहते पानी की तरह हूँ, जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं अपने वेग को उतना ही बढ़ाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, मैं प्रेम की तरह आजाद हो जाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे कि समाज की इन बेड़ियों को मैं तोड़ न सकूं, तुम चाहोगे उन बेड़ियों को तोड़कर उनकी शमशीरें मैं बना न सकूं, तुम चाहोगे संविधान से मिली इस आज़ादी को मैं जी तो क्या महसूस भी ना कर सकूं, तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे मुझे कैद करना, तुम चाहोगे मुझे खत्म करना, मगर मैं 19 साल के अविनाश का वो चेन्नई वाला गुलाबी रंग घोल के, मैं फरीदाबाद के आरवे का फूल अपने बालों में लगा के, मैं दिल्ली के अर्पित की तरह अपनी आवाज बुलंद करके, मैं केरला के प्रवीण नाथ की तरह आत्मविश्वास लेके, मैं एमपी के प्रांशु की तरह अपने बदन पर साड़ी और मेकअप लपेट के पन्नों से हटाई हुई वो सारी की सारी कहानियां फिर से दोहराऊंगा। तुम जब जब चाहोगे मुझे खत्म करना, मैं हर रूप में वापस आऊंगा। लेकिन क्या लग रहा है, आज दूसरा दिन है धरने को, क्या लग रहा है आगे और कितने दिन चलने वाला है? जब तक ये रिजिग्नेशन नहीं देते, क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जगह बदल सकती हैं लेकिन हमारा अधिकार हमसे नहीं क्या छीना लग जा रहा है, सकता। क्या एक इस्तीफे से हो जाएगा सब कुछ? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा, इस्तीफा इज नॉट अ मैजिक। लेकिन आप खुद बताइए कि जो इंसान उस पोजीशन पे था और जिसकी जिम्मेदारी बनती थी, हम अपनी नौकरी में 4 गलतियां कर देते हैं, लोग निकाल देते हैं, जिसकी नौकरी की वजह से, जिसकी व्यवस्था की वजह से इतने बच्चे मर गए हैं, उसे तो तुरंत निकाल के बाहर क्योंकि करना हमने लगातार चाहिए। बीजेपी पार्टी में इन लोगों देखा को है, पॉलिटिक्स से बैन करना चाहिए। लेकिन हमने देखा है लगातार जिस तरीके से बीजेपी पार्टी में इस्तीफे ना होकर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, पद बदल दिए जाते हैं, जैसे रेल मंत्री का पद बदल दिया गया, तो क्या लग रहा है? दिस इज ऑल द करप्ट सिस्टम, ये सब कुछ करप्ट सिस्टम का ही चीज है, और कुछ इससे ज्यादा नहीं, ये सब कुछ करप्शन है।